जीवन आपका सबसे बड़ा सौभाग्य। आपको क्या सौभाग्य इस जीवन इस समय मिला हुआ है, इस पर आप कभी गौर करें तो आप इस बात पर विचार मत कीजिए। आप किस बिरादरी में पैदा हुए हैं, आपका घर का मकान है कि नहीं, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपके पास कितना कुटुंबी हैं, आपको सफलता मिली कि नहीं मिली, आप कैसा डिवीजन लाए, वगैरह वगैरह जो आपके पास सामान है, इस पर विचार मत कीजिए। क्या करें, एक ऐसी बड़ी चीज आपको मिली हुई है जिस नियामत के ऊपर आप बराबर गर्व अनुभव कर सकते हैं। तो क्या है? वो है इंसानी जिंदगी। आदमी का जन्म इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आपको मिला हुआ है इसलिए आप उसकी वक़्त नहीं समझते। आप समय रहते इस बात का अंदाज लगा लें कि हमको बहुमूल्य ऐसा उपहार मिला हुआ है जिसके लिए सारे संसार के प्रत्येक प्राणी को तरसना पड़ता है। आदमी को बोलने वाली जिंदगी, सोचने वाली जिंदगी, पढ़ने लिखने वाली जिंदगी, जीविका के लिए कोई एक निश्चित कोई सूत्र, खाने पीने का नियत समय, वस्तुओं के लिए सुव्यवस्था, सोने जाने का क्रम, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मित्र मंडली, काम जीविका उपार्जन करने के लिए कोई नियत स्थान, वगैरह वगैरह। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये मालूम पड़ेगा कि आप दूसरे प्राणियों की तुलना में आपका और दूसरे प्राणियों के बीच में जमीन आसमान जैसा फर्क है। आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, आप कभी एकांत में बैठ करके विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि भगवान के पास जो कुछ भी सबसे कीमती चीज थी आपके सुपुर्द कर दिया। भगवान के खजाने को आप जाकर के कभी देखें और ये तलाश लें कि सबसे बेहतरीन चीज प्राणियों को देने के लिए इसके पास क्या हो सकती थी, तो आपको एक ही बात का पता चलेगा कि भगवान के पास सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती नियामत, सबसे कीमती संपदा अगर कोई है तो मनुष्य की जिंदगी। मनुष्य की जिंदगी अगर जिसको आदमी को मिल गई, समझना चाहिए भगवान का अनुग्रह पूर्ण हो गया। इससे ज्यादा भगवान के पास देने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी प्राणी को दे और उसको निहाल करे। आप निहाल हो गए। इस जिंदगी को आप समझिए, फिर एक बार समझिए, फिर एक बार समझिए आपके हाथ में कितना मौका मिला हुआ था और आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसका महत्व समझें। और महत्व समझने के साथ साथ में आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयारियां करें। आप इसकी तैयारी कीजिए, महत्व समझिए, इसके ठीक तरीके से उपयोग करने का तैयारी कीजिए। तो 8 घंटे की मेहनत और मशक्कत करने के बाद में आपका गुजारा भली तरीके से हो जाना चाहिए। काम करने के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 8 घंटा अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक श्रम आजीविका के लिए निर्धारण। अगर आदमी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो 8 घंटे में गुजारा कर सकता है। फिर इसके बाद में 7 घंटे सोने को मान लीजिए। 7 घंटे से ज्यादा सोने को बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे फिर आपके लिए तो काफी होने चाहिए। समय खराब न करें तब 8 घंटा सोने के लिए और 7 घंटा सोने के लिए और 8 घंटा काम करने के लिए 15 घंटे हुए। 5 घंटे आप फालतू कामों के लिए रखिए। शौच, स्नान और खाने में क्या देर लगती है? 1 घंटा मानिए सवेरे का, 1 शाम का मान लीजिए। ये तो काम दैनिक जरूरतों में और कौन सी है जरा बताना? 2 ही 3 तो काम है, टट्टी जाना, नहाना, रोटी खाना, और कौन सा काम बताइए? ये इन कामों में 1-1 घंटा 2 बार के लिए मान ले 2 घंटे हुए, 3 घंटे और फालतू कामों के लिए रख लीजिए। कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इस तरीके से 5 घंटे आप दैनिक कार्यों में लगाने के बाद में आपको कुल मिलाकर के 20 घंटे अपने दैनिक कामों में और पारिवारिक कामों में खर्च करने के लिए काफी होने चाहिए। इसके बाद में जो आपके पास 4 घंटे बचते हैं आप भगवान के कामों को कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी सार्थक मानी जा सके, जिससे आप भगवान के दरबार में जब कभी जाएं तो सीना तान के ये कह सके हमने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए और अपने परिवार का स्तर बढ़ाने के लिए और समाज में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए कोई मूल्यवान काम किए। आप ऐसे कीजिए, भगवान के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए। अगर आप उनको जवाब देने में समर्थ हो गए तो आप विश्वास रखिए, अभी तो आपको सामान्य प्राणियों से मनुष्य का दर्जा मिला है, कल आपको महामानव का मिल सकता है, ऋषियों का दर्जा मिल सकता है, देवात्माओं का दर्जा मिल सकता है। आप स्वर्गीय जिंदगी, अभी तो मानवीय गरिमा से लाभान्वित हुए हैं, भविष्य में आपको स्वर्गीय जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है। आप जीवन मुक्तों के में गिने जा सकते हैं। आप सारे विश्व में भगवान के उत्तराधिकारी और युवराज कहलाने की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं।
कि कब पहुंच सकते हैं। आप जीवन का ठीक उपयोग करना सीख पाए तब। जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी को महत्वहीन मत मानिए, जिंदगी को खंडित मत कीजिए। जिंदगी में आज का ही लाभों पर विचार मत कीजिए, भविष्य के लिए विचार कीजिए और ऐसे नीति अख्तियार कीजिए जिससे कि आपका न केवल आज का दिन शानदार बन सके, बल्कि भविष्य का उज्जवल बनाने के लिए भी एक अच्छा खासा द्वार खुल सके। आप ऐसा कीजिए, जीवन का महत्व समझिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजन वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।